मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैथमेटिक्स के सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होने वाला है, तो जो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है हमारे पास, हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसमें काफी 4-5 क्वेश्चंस है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको क्या है इंटीग्रेटिंग, नॉन एग्जैक्ट, मतलब ये सब चीजें बता चुकी हूँ। एग्जैक्ट क्या होता है, किस तरीके से हम सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड उसके बाद मैंने आपको टाइप लिखवाए थे कि हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने का कोई जनरल मेथड नहीं होता है, बट कुछ टाइप होते हैं, कुछ मेथड की हेल्प से हम उनको फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें टाइप नंबर 1 हमारे पास क्या था, इंस्पेक्शन मेथड था, जिसको हमने अच्छे से समझ भी लिया है, उसके एग्जांपल भी कर लिए। आज हम उसी के बारे में, उसी से रिलेटेड जो है हम करेंगे एक्सरसाइज। एंड अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा मेथड, क्योंकि मेथड तो वहां पे आपको बताया नहीं जाएगा कि भाई इस वाले मेथड से इस क्वेश्चन को करो। तो मेन चीज है आंसर सेम आएगा। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने के लिए कोई सा भी मेथड जो है, टाइप जो है, कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, जो भी उसमें सूट हो रहा हो। ठीक है, जो उसके हिसाब से बन रहा हो उसको आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? बट यहाँ पे मैं जैसे ही मतलब सिलेबस जिस हिसाब से दिया हुआ उसी हिसाब से मैं करा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है ये वाली एक्सरसाइज। देन यहाँ पर जो क्वेश्चंस करने हैं वो मेरे को इंस्पेक्शन मेथड से ही करने हैं, क्योंकि हर मेथड की प्रैक्टिस भी तो करानी है। तो आपके एग्जाम में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आ गया और आपने इंडिकेटिंग फैक्टर जो है किसी दूसरे टाइप से निकाल के दिखा दिया तो वो गलत नहीं होगा, बस आंसर सेम आएगा। और ये चीज मैं कह रही हूँ कि आंसर सबके हिसाब से सेम आएगा। क्लियर हो गया? देखो, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे इस वीडियो लेक्चर में जो टारगेट होगा हमारा वो होगा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, तो इन पर टारगेट करते हैं। अब तक का पूरा पोर्शन आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये है और इसके बाद करें क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मेरे पास इसको किस तरीके से हैंडल करना है, तो देखो सेम पैटर्न वही रहेगा जैसे हमारे पास है। ठीक है, जिस तरीके से हमें करना है इंस्पेक्शन मेथड से करना है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर नॉन एग्जैक्ट आता है तब। दूसरा पोर्शन है शॉर्टकट तरीका, भी आपको बताया जाएगा। तो इस बार मैं पहले क्या करती हूँ, पहले शॉर्टकट तरीका बता देती हूँ, फिर अपने वाले मेथड से चलेंगे। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से, क्योंकि बाद में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का जो फंडा होता है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे शॉर्टकट पहले कर रही हूँ, मैं शॉर्टकट तरीके से, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड में अगर हम बात करें तो सिंपल सा फंडा क्या होता है, देखो शॉर्टकट जब अप्लाई करना है जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हो। ठीक है, चलिए, या आपके पास कम नंबर में ये क्वेश्चन आता है तब। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास क्या है, y 2xy प्लस e की पावर x dx माइनस e की पावर x dy इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करो, y के अंदर एंट्री करा दो। अंदर एंट्री कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x y स्क्वायर, यहाँ पे dx, यहाँ पे प्लस y e की पावर x dx माइनस e की पावर x dy इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो मेरे पास यहाँ पर ये वाला पोर्शन किस तरीके से है, ये देखो यहाँ पर इसके साथ dx के साथ क्या बैठा है यहाँ पे y। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से नहीं बन जाएगा कि मेरे पास यहाँ पे y हो अपोन में, है ना, इसका डेरिवेटिव मैं इस तरीके से कर रही हूँ, अपोन में y हो। तो y हो तो हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, y स्क्वायर। अब फिर y स्क्वायर करें तो y यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे x जो ऊपर होगा उसका डेरिवेटिव माइनस y ऊपर वाला यहाँ पे और y का डेरिवेटिव dy। ऐसी तो होता है हमारे पास कि हमारे पास जो नीचे होता है इसका स्क्वायर, नीचे वाला यहाँ पे ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो आपको अगर यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो तो मेरे पास यहाँ पे y है, y स्क्वायर तो अभी नहीं है, यहाँ पे y है, ऊपर वाला पोर्शन बैठा हुआ है, यहाँ पे ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला बैठा हुआ और यहाँ पे है मेरे पास dy।
ठीक है। तो अब आपको यहाँ से पता कैसे चलेगा कि ऊपर वाला क्या आएगा? देखो नीचे वाले का पता चलता है यहाँ से, और ऊपर वाला हमारे पास यहाँ पे बैठ रहा था dy के साथ क्या बैठा? e की पावर x। तो मेरे पास ऊपर वाला क्या होगा? e की पावर x। अब देखो यहाँ पे करके देख लो, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला यहाँ पे बैठा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x dx। वही तो बैठा है यहाँ पे y e की पावर x dx माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का dy। तो मेरे पास यहाँ पे ये पूरा का पूरा पोर्शन बन रहा है इसमें, बट मेरे पास इसके अपॉन में y स्क्वायर नहीं है। जैसे ही y स्क्वायर आएगा तो मेरे पास ये वाला पूरा पोर्शन बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? ठीक है, क्लियर हो गया फंडा या नहीं? तो हमारे पास यहाँ पे हम जो डिवाइड करेंगे वो करेंगे y स्क्वायर से, या बोल दो आप, यहाँ पे मैं हटा रही हूँ इसको, यहाँ पे y लिख रही हूँ y। ठीक है, तो यहाँ पर हम आप ये कह सकते हो कि डिवाइड करेंगे y स्क्वायर से, ये है डिवाइड करेंगे y स्क्वायर से, और मल्टीप्लाई का अगर बोलोगे मल्टीप्लाई का अगर आप बोलोगे तो 1 अपॉन y स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई का बोलोगे तो 1 अपॉन y स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप डिवाइड करते हो तो देखो इसके अपॉन में पूरे को डिवाइड करोगे ना, इधर भी डिवाइड करोगे तो 0 ही आ जाएगा, पूरे को डिवाइड करोगे तो इसके अपॉन में अलग और इसके अपॉन में अलग करोगे, तो आप यहाँ पे करोगे दिस। मैं एक एक स्टेप बता रही हूँ इसे, ठीक है, और इस पूरे के मैं आगे बात समझ। अच्छा, लाइन टेढ़ी खींच के y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे देखो बात तो एक ही है, डिवाइड करें y स्क्वायर से या मल्टीप्लाई करें 1 अपॉन y स्क्वायर से। ठीक है, मल्टीप्लाई का s वही तो सेम चीज आ जाएगी। अब देखो मल्टीप्लाई वाला पोर्शन क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ से मिलेगा हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कि मुझे इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा यहाँ पे। तो मैंने वो पहले ही तैयार करके रख लिया, जो मैं आपको वहां पे बीच में बताती थी ना, तो शॉर्टकट मेथड में पहले ही इसका सॉल्यूशन निकलवा रही हूँ। ठीक है, तो वो हमारे पास पहले ही निकल के आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्मॉल कर देती हूँ। अब देखो इस y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे बचा मेरे पास 2x dx। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या हो गया, डेरिवेटिव किसका? e की पावर x अपॉन y का। देख लो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज e की पावर x dx माइनस e की पावर x एज इट इज dy। ठीक है, क्लियर? अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन करोगे तो 2 बाहर, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, सिंपल सी चीज है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके साथ वाला, तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, e की पावर x अपॉन y, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये, तो मेरे पास आ जाएगा e की पावर x अपॉन y इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे c। आगे बात समझ, क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ तक मेरे पास ये पूरा का पूरा पोर्शन आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आगे, इससे इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो मेरे पास जो रिमेनिंग इसका आंसर जो आएगा वो आ चुका है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस e की पावर x अपॉन y इक्वल टू c। दिस इज योर आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस k की पावर x अपॉन y इक्वल टू c। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीके से आपका आंसर आ चुका है। ये मैंने इसलिए पहले करा दिया कि जिससे मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पता चल जाए, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो 1 अपॉन y स्क्वायर होगा, जिससे हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम अपने पैटर्न से चलते हैं, जो हमारा तरीका है। तो सबसे पहला जो है हमारे पास स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है कि हमें ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो देखना पड़ेगा क्या वो mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है कि नहीं है। तो here the given differential equation, here the given differential equation is, क्या है मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, y ब्रैकेट में 2xy प्लस के e की पावर x और यहाँ पर dx। ठीक है, एंड यहाँ पे आगे माइनस के e की पावर x dy इक्वल टू 0। अब देखो क्या ये मेरे पास mdx प्लस ndy की फॉर्म में है, देखो है तो, पर थोड़ा सा तरीके से इसको हमें लिखना पड़ेगा। कैसे तरीके से इसको लिखेंगे, y को अंदर ले जाओ इसमें। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2x
वाई स्क्वायर प्लस के ई की पावर एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया मेरे पास dx। यहाँ पे प्लस माइनस के ई की पावर एक्स dy इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब ये मेरे पास देखो m dx प्लस एंड dy इक्वल टू 0, तो ये अब इस फॉर्म में है। तो इट इज द फॉर्म ऑफ m dx प्लस के एंड dy इक्वल टू 0, ये उसकी फॉर्म में मेरे पास आ चुकी है। तो स्टेप नंबर जो मेरे पास सेकंड होगा वो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा m और n की वैल्यू। तो m क्या होगा dx के साथ वाला, तो 2x वाई स्क्वायर प्लस के e की पावर x y। n क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, बताओ जल्दी फटाफट, dy के साथ वाला, ये आ गया। ठीक है, अब जैसे ही m और n आया तो आपको चेक क्या करना है, क्या ये एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन, नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करोगे। स्टेप नंबर थर्ड आप चेक करोगे यहाँ पे टू चेक एग्जैक्टनेस। आप यहाँ से क्या चेक करोगे, एग्जैक्टनेस चेक करोगे। ठीक है, एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से डेल m अपॉन डेल y। आगे बात समझ, डेल m अपॉन डेल y आप यहाँ पे निकालोगे तो मतलब m का y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट x भी कांस्टेंट, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। तो देखो यहाँ पे ये एज ए कांस्टेंट, तो बाहर y का क्या होगा 2y। ठीक है, यहाँ पे e की पावर x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, y का y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, e की पावर x आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो यहाँ से डेल m अपॉन डेल y मेरे पास क्या निकलेगा, यहाँ पे 4xy प्लस e की पावर x, ये मेरे पास यहाँ से निकल के मेरे पास आ गया। डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू 4xy प्लस के e की पावर x। तो यहाँ तक ये फंडा पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर। ठीक है, तो ये मेरे पास एक पोर्शन निकल चुका है। अब इसका जो दूसरा पोर्शन है वो अब हम निकालेंगे इधर। तो यहां से अगला निकालूंगी मैं डेल n अपॉन डेल x। अब n को करना है x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या है e की पावर x, तो e की पावर x का क्या होता है e की पावर x। ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज। बट देखो यहाँ पर तो मेरे पास क्या है, ये पूरा आ रहा, मतलब 4xy प्लस e की पावर x, वहां पे सिर्फ माइनस के e की पावर x आ रहा, तो इक्वल तो है ही नहीं है। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है क्या, कि डेल m अपॉन डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। अब जब ये मेरे पास इक्वल ही नहीं है तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये मेरे पास क्या है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे ही नॉन एग्जैक्ट आया तो हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 4 टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो बाय इंस्पेक्शन मेथड मेरे पास अभी क्या आया है 1 अपॉन वाई स्क्वायर। बाय इंस्पेक्शन मेथड 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मेरे पास क्या होगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखो शॉर्टकट मैंने पहले ही पूरा आपको कराई दिया है, तो यहाँ से हमारे पास जिसकी नीड पड़ती थी हम उसी को तो बोलते थे। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर जो है इसका क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसीलिए मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ से हमारे पास पहले ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है निकल के आ जाएगा। अब जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला तो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि जो मेरे पास नॉन एग्जैक्ट है उसको उसमें मल्टीप्लाई करके उसको एग्जैक्ट बना देगा। बस आपने जो इंस्पेक्शन मेथड से इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला है उसको मतलब बिल्कुल ही कंफर्म करने के लिए हम अगला स्टेप करेंगे, स्टेप नंबर 5। कौन सा, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे हम, है ना, तो जो मेरे पास ये आया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन वाई, इसको क्या करेंगे इस वाली उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है यहाँ पे मेरे पास 2x वाई स्क्वायर प्लस अगला क्या है e की पावर x y, और यहाँ पर मेरे पास क्या है dx, यहाँ पर क्या है dx प्लस एंड हाँ माइनस में माइनस वाला लूंगी, माइनस e की पावर x dy इक्वल टू 0। ठीक है, यही है ना, हाँ माइनस e की पावर x dy इक्वल टू 0। अब देखो 1 अपॉन वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मैं अगर इधर भी मल्टीप्लाई करूंगी तो वहां पे तो मेरे पास 0 हो ही जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। अब ये देखो इससे मल्टीप्लाई हो गया, अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने इंस्पेक्शन मेथड से इसको देखा है तो भाई ये इसको क्या बना देगा, नॉन एग्जैक्ट को क्या बना देगा एग्जैक्ट। बस वही चीज हमें कंफर्म करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो उससे श्योरिटी हो जाए कि यही मेरे पास क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है।
तो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास 2xy स्क्वायर प्लस के ई की पावर एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ये एक जगह dx माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई स्क्वायर dy, ये एक जगह। ठीक है, तो यहां से मेरे पास अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x, क्योंकि इसके अपॉन में अलग करो, इसके अपॉन में अलग करो। यहाँ पे मैं करूंगा तो ई की पावर x, ठीक है, एक y से एक y जाएगा, अपॉन वाला यहाँ पे रह जाएगा dx माइनस, ठीक है, इसको प्लस करके यहाँ पे माइनस ई की पावर x अपॉन वाई स्क्वायर dy इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 0। अगर आप यहाँ से अब देखोगे, चेक करोगे तो m1 मेरे पास क्या होगा, dx के साथ वाला 2x प्लस ई की पावर x अपॉन वाई, एंड n1 मेरे पास क्या होगा, ये वाला dy के साथ वाला माइनस के ई की पावर x अपॉन वाई स्क्वायर। आगे बात समझ क्लियर हो गया फंडा। बस अभी क्या करना है आपको, यहां पर अब आपको निकालना है डेल m1 अपॉन डेल y, डेल n1 अपॉन डेल x। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, जो हमने सोचा है, जो अब तक काम करा है, सब परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे डेल m1 अपॉन डेल y। ठीक है, क्लियर, क्योंकि जो अगले रूल है ना, उनसे तो हम निकालेंगे तो वो परफेक्टली उसी हिसाब से निकलेगा। ठीक है, तो वहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे इंस्पेक्शन में हम अपनी साइड से देखो एनालाइज करके ही तो मान रहे हैं कि ये इसका इंडिकेटिंग फैक्टर होगा, उसको कंफर्म करने के लिए ये चीज की जाती है। ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में करना, तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो 2 भी कांस्टेंट x भी कांस्टेंट, तो पूरा कांस्टेंट इसका क्या हो जाएगा 0, प्लस e की पावर x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो बाहर 1 अपॉन y का क्या होगा मेरे पास माइनस के 1 अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी करा चुकी हूँ इससे रिलेटेड, क्योंकि 1 अपॉन y का मैं निकाल रही हूँ, y के रिस्पेक्ट में करूँ तो y की पावर माइनस के 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 1 आगे, y की पावर माइनस के 1 कम, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो पूरा का पूरा मैंने कई बार करा दिया आपको, तो इसलिए अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। तो मेरे पास यहाँ से डेल m1 अपॉन डेल y क्या आ गया, यहाँ से प्लस माइनस माइनस ई की पावर x अपॉन वाई स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे निकालूंगी डेल n1 अपॉन डेल x, डेल n1 अपॉन x मतलब x के रिस्पेक्ट में करना, तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो माइनस के 1 अपॉन वाई स्क्वायर बाहर, e की पावर x का e की पावर x ही आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ से डेल n1 अपॉन डेल x आ गया माइनस के ई की पावर x अपॉन वाई स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे माइनस ई की पावर x माइनस माइनस ई की पावर x अपॉन वाई स्क्वायर, तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों इक्वल है। पहले मैं यहाँ पे ये लिख दूं, फिर इधर की साइड हम इसको मूव करते हैं, तो ये मेरे पास क्या आ गया, डेल m1 अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n1 अपॉन डेल x। ठीक है, तो यहाँ से हो गया ये एग्जैक्ट। तो जो मैंने यहाँ पे सोचा था कि हमारे पास ये वाला इंडिकेटिंग फैक्टर होगा, यस, क्योंकि इसने नॉन एग्जैक्ट को क्या बना दिया, एग्जैक्ट बना दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारे जैसे ही एग्जैक्ट हुआ, अब हमारा काम होगा इसका सॉल्यूशन फाइंड करना। तो यहाँ पे स्टेप नंबर जो 6 होगा हमारे पास, स्टेप नंबर 6, वो मेरे पास क्या काम होगा, टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन। इसका क्या है, सॉल्यूशन क्या करो, फाइंड करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो आई है वो ये है, यही तो बनी है ना एग्जैक्ट। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे वही m1 dx प्लस के, यहाँ पे टर्म्स इन n1 नॉट कंटेनिंग x, तो यहाँ पे टर्म्स इन n1 नॉट कंटेनिंग x, x को कंटेन नहीं करते, dy इक्वल टू c, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे c, सही से लिख दूं, इक्वल टू यहाँ पे c। ठीक है, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में हो रहा था, y एज ए कांस्टेंट। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो मेरे पास m1 की वैल्यू क्या है, 2x प्लस ई की पावर x अपॉन y, और यहाँ पे dx, y है इसके अंदर, तो y एज ए कांस्टेंट यहाँ पे हम लिखेंगे कि कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, प्लस n1 में वो टर्म रखनी है जिसमें x ना हो, तो देखो n1 की वैल्यू तो यही है मेरे पास, अब e की पावर x और ये सब चीजें, तो यहाँ पे मेरे पास इसका यहाँ पे मेरे पास
ऐसी कोई टर्म है ही नहीं। लग रहा है इसमें कोई टर्म है ऐसे जो मेरे पास y मतलब x से बच जाएगा? भाई x बैठा e की पावर x बैठा है ना, तो यहाँ पे मेरे पास नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 0 टी वाई इक्वल टू सी। जैसे पिछले वाला था, इससे पिछले वाले में पूरी पूरी टर्म मिल गई थी ना, तो हमें ऐसी देखो यहाँ पे e की पावर x अपॉन वाई स्क्वायर बैठा है, तो हमें यहाँ पे ऐसी टर्म ढूंढनी होती है जिसमें x ना हो, तो बट यहाँ पे तो मेरे पास x बैठा ही है। ठीक है, तो क्लियर, तो यहाँ से हम x को नहीं हटा सकते। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे 0। अब मैं अगर इसका निकालू यहाँ से, तो देखो 2 बाहर, x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस, अब देखो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा तो 1 अपॉन y बाहर, और e की पावर x का इंप्लीकेशन क्या होता है, e की पावर x से होता है, इक्वल टू मेरे पास c। तो यहाँ से 2 कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस e की पावर x अपॉन y इक्वल टू c। दिस इज योर आंसर। और शॉर्टकट से भी यही आया था मेरे पास, क्या है मेरे पास शॉर्टकट से, x स्क्वायर प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x अपॉन y इक्वल टू c अपॉन y इक्वल टू। ठीक है, तो पैटर्न समझ आ गया, तो पहले ही शॉर्टकट करा दिया था, फिर उसके बाद जैसे हमारा पैटर्न है वैसे मैंने आपको करा दिया स्टेप वाइज। ठीक है, मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।